वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद वलिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़फ़िरुल्लाहु लिल-हाज्जि व लिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज्ज औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुबारक जगह पर अल्लाह ने हमें बुलाया है, अल्लाह ने चुना है और अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई कि अल्लाह हमें अपने दुनिया के कितने मुल्कों से और किनारों से लेकर अपने घर पर लाया है। Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang mulia, beliau mengatakan bagi membaca ayat dan membaca hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang haji dan orang yang minta ampun untuk orang-orang yang haji. Kemudian kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita di tempat yang penuh berkah ini, dari ribuan, dari jutaan, miliaran manusia di dunia ini, dari pojok-pojok dunia, tapi yang Allah pilih datang ke rumahnya hanya kita ini. और अल्लाह ने अपनी कुदरत के मज़ाहिर को दिखलाने के लिए हम बुलाया है। Dan Allah mau menampakkan kudratnya dan menzahirkan kudratnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kekuasaannya tadi mendatangkan kita di sini. और ये सफर अल्लाह की मोहब्बत और इश्क का सफर है। Dan ini adalah perjalanan haji, ini adalah perjalanan tanda cinta, tanda Allah rindu kepada kita. और अल्लाह अपने खजानों से बेइंतहा अता फरमाए, इसके लिए अल्लाह ने अपना घर बनाया। Dan khazanahnya Allah, gudangnya Allah tidak ada batasnya, sehingga Allah panggil kita untuk datang ke sini. जैसे एक किसी को सरेगाह चलते हुए दे देना, किसी के पास जाकर देना, एक अपने घर बुलाकर अपने खजानों को खोल देना और दे देना, इसलिए अल्लाह ने अपने घर बुलाया। Ada satu dikasih, datang dikasih, yang di bawahnya sedikit saja. Tapi ada lagi gudangnya, dibawa ke gudangnya tadi orang. Dibawa ke gudangnya dan suruh ambil semuanya. Dan sekarang ini kita didatangkan di gudangnya Allah dan boleh ambil apa saja yang mau. मेरे घर आ रहे हो, खूबसूरत कपड़े और पैसे और चीजें लाने की जरूरत नहीं, 2 चादरें पहन लो और थोड़ा सा उसमें कुछ रख लो और आ जाओ मेरे घर में से लेने के लिए। Datang ke rumahku, Allah berfirman, tidak usah pakai pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, ataupun kendaraan yang mahal, tidak perlu. Kamu perlu hanya datang ke rumahku dengan 2 helai pakaian warna putih saja. Kemudian kamu menghadap kepadaku, walaupun kamu tidak punya apa-apa, ataupun kamu bawa sedikit saja, atau saya terima. और ये बताने के लिए दुनिया मुसाफिर खाना है। देखो, एक चादर नीचे बांधी हुई, सीधी हुई भी नहीं है, एक चादर ऊपर पहनी हुई और अल्लाह से ताल्लुक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आ रहे हैं। मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही सादा और कनात वाली बना ले। Bapak Ibu yang mulia, ini menjadi perjalanan bahwa dunia ini adalah tempat perjalanan. Kita semua mampir saja di dunia ini. Datang kita ke sini dengan 2 pakaian, 2 helai pakaian yang tidak boleh dijahit. Yang kita lepaskan saja menunjukkan apa? Bahwasanya kita hidup di dunia ini sebentar saja, kita mampir dan jalanilah kehidupan sesederhana mungkin pakai pakaian itu. Allah. और अल्लाह कितना था फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युग़फ़रु लिल-हाज्ज व युग़फ़रु लिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज्ज, कि हाजी जो 2 कपड़े पहनकर और लब्बैक कहते हुए इस जगह पर जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत का इज़हार किया कि जीने के कोई सबब नहीं थे और मौत के सारे असबाब थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कि जो बच्चा 90 साल के उम्र में मिला बच्चा, और इतना सआदतमंद और मुबारक बच्चा, इसको छोड़ो और वो बीवी, जिस बीवी से ये जवान बीवी जिससे ये बच्चा मिला, उसको छोड़ो। कहाँ छोड़ो? किसी अपने शहर से दूर किसी शहर में नहीं, और अपने घर से दूर किसी घर में नहीं, अपने घर से दूर किसी झोपड़े में नहीं, और अपने घर से दूर या पानी और खाने के अस्काफ में नहीं, बल्कि अल्लाह के अमर पर ऐसी वादी में छोड़ दो जहाँ हलाकत के असबाब सारे हैं और परवरिश का सबब कोई नहीं। ए इब्राहिम,
मैं तेरी इस जो है बीवी को और इस बच्चे को अपनी कुदरत से पाल कर दिखलाऊंगा और ऐसा निज़ाम बनाऊंगा कि करोड़ों इंसानों के पढ़ने का निज़ाम तुम्हारी इस कुर्बानी पर इस जगह में करके दिखलाऊंगा। Bapak Ibu yang mulia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan bahwasanya kita pakai pakaian yang sederhana tadi, datang ke sini hanya 2 helai pakaian, kemudian kita datang ke sini, janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diampuni orang-orang yang haji dan akan diampuni oleh orang-orang yang haji yang dia minta ampun oleh orang tersebut. Kita datang ke sini di tempat yang mana dulu qudratullah, kekuasaan Allah nampakkan di sini. Di tempat supaya manusia semua tahu bagaimana manusia ada dulu di tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Kemudian ditinggalkan seorang bayi bersama ibunya, yaitu Hajar alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah meninggalkan tempat tadi. Tidak ada sumber kehidupan. Bukan dari satu rumah ke rumah yang lain, bukan dari satu kota ke kota yang lain, tetapi dari satu negeri ke negeri yang lain yang jauh sekali. Bukan dari yang ditinggalkan ada sumber air, ada sumber kehidupan, ada sumber makanan, bukan. Tidak sama sekali sumber kehidupan, bahkan tidak ada sama sekali apapun, hanya ada sumber kematian saja. Tapi ditinggalkan di tempat tersebut, Allah nampakkan kudratnya. Allah mau mengatakan, wahai Ibrahim, aku mau beritahu, kamu buat pengorbanan tadi, sehingga seluruh manusia nanti akan datang. Jutaan, miliaran manusia akan datang dan melihat bagaimana pengorbanan engkau dengan istri engkau untuk mengamalkan Allah. अल्लाह के अमर को अदा करने का की बुनियाद पर तो अल्लाह का अमर इतना ताकतवर है कि ज़ाहिरी नक्शे हलाकत के हैं और ज़ाहिरी नक्शे जो हैं असबाब के न होने के हैं, लेकिन अल्लाह के अमर के पीछे कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत छुपी हुई है जो अल्लाह इंसान के साथ कर देता है। Menjalankan perintah Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, kelihatannya menghancurkan. Tapi kalau Allah menghendaki menyelamatkan, tidak ada yang bisa menghancurkan. Walaupun nampaknya betul-betul menghancurkan, membahayakan, tapi kalau Allah menyelamatkan, tidak ada yang bisa menghancurkan. किसी को जो है लैलतुल क़द्र की रात मिल जाए जो 1000 महीने से जो है अल्फ शहर 1000 महीने से ज़्यादा बेहतर है, वो सारी रात इबादत करे, अल्लाह उसको कितना अता फरमाएंगे। लेकिन सब कुछ उसको अपनी इबादत पर मिलेगा, अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। लेकिन हाजी के लिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हाजी की भी मग़फ़िरत फरमा देंगे और जिसके लिए हाजी इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा कर अपनी जन्नत अता फरमा देगा। Bapak Ibu yang mulia, kalau orang di malam Lailatul Qadar dia beribadah mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi bagi yang beribadah di malam Lailatul Qadar, tapi kalau haji, orang yang haji Allah ampuni dosa-dosanya, dan orang yang datang haji tadi memintakan ampun untuk kepada siapa? Kepada siapa saja Allah ampuni dosa-dosa mereka juga. Allah. Bukan hanya itu, Allah berikan surga, dan kepada siapa yang mereka minta surga juga Allah berikan. और फरमाया कि अब इसके साथ ये जो जगह है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दावत लेकर यहाँ से उठे। दावत वाला कितना बड़ा अमर है जो अल्लाह ने हमें दावत के साथ निस्बत अता फरमाई है। मुझे अल्लाह इसकी शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। Kemudian Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur kepada Allah, bukan saja kita datang di sini, tapi kita ada hubungan dengan dakwah. Kita menjadi dari Allah datang ke sini, maka kita selalu bersyukur kepada Allah. इसलिए फरमाया हदीस में आता है कि एक शख्स को रमजान शरीफ का महीना मिल जाए और 27वां रोजा वो रखे और 27वीं शब को बैतुल्लाह में हजरत असद के सामने खड़े होकर इबादत करने का मौका मिल जाए और वो लैलतुल क़द्र हो, सारी रात इबादत करे। रमजान जिसमें नस्ल जो है वह फरीदे के बराबर हो जाता है। मक्का मुकर्रमा जिसमें एक फरीदा 1 लाख फरीदे के बराबर होता है और लैलतुल क़द्र जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। एक आदमी सारी रात इबादत कर रहा है, फरमाया उसकी इबादत एक आदमी मैदान जिहाद में दावत के मैदान में खड़े होकर अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में जिंदा करने के लिए एक घड़ी गुजारता है, चंद मिनट गुजारता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे इसका अल्लाह की राह में दीन को जिंदा करने के लिए खड़े होने की एक घड़ी की कीमत इसकी इस इबादत से कहीं अफजल है। Maka untuk itulah kita bersyukur Allah pilih kita untuk buat dakwah di sini. Yang mana apabila di bulan Ramadan seseorang, bulan Ramadan lagi, yang mana ibadah nafil, ibadah sunnah diberikan pahala fardu, kemudian dia puasa sebulan penuh di Mekah sini, kemudian malam 29 dia malam 27 dia bangun malam beribadah di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad.
maka dia mendapatkan fadilah bulan Ramadan, bulan puasa lagi, di depan Hajar Aswad lagi, lebih baik daripada 1000 bulan dibandingkan dengan seseorang keluar di jalan Allah, buat dakwah di medan perjuangan dakwah sebentar saja sesaat di jalan Allah, itu lebih baik lagi daripada orang yang mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. तो हमारी कामयाबी के असबाब, हकीकी असबाब जिसमें अल्लाह की ज़ात पर ईमान और यकीन है और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपने जिस्म को और जो चीज़ें दी हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करना, ये हमारे दुनिया और आखिरत की कामयाबी के और दुनिया आखिरत में पलटने के असल असबाब हैं. Maka asbab untuk supaya kita bahagia, untuk supaya kita berjaya, semuanya ada pada badan kita sendiri. Allah telah berikan, yaitu bagaimana kita bahagia, gunakan badan kita sesuai dengan perintah Allah, maka kita akan berjaya dan bahagia. और देखें, ये दुनिया के निज़ाम अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, इन तीनों से आगे सिलसिला चलता है. ये तीनों मिलकर घर के उस सारे निज़ाम को चलाते हैं. तो इसी तरह मर्द और औरत और बच्चा, इनका अल्लाह के दीन जो है अहकाम पर होना और अहकाम को अदा करना, ये सब चीज़ दीन के निज़ाम के चलने के लिए बहुत ज़रूरी है. Maka sebagaimana rumah sekarang berjalan di rumah-rumah, sehingga terbangunlah rumah, ada bapak, ada ibu, kemudian ada anak. Berjalan seperti ini semua di dunia ini, ada bapak, ada ibu dan anak. Begitulah agama harus berjalan, ada kaitan dengan 3 orang ini. Seorang bapak, ayah, ibu, kemudian anak ini. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, वो जनीक में बंधे हुए हैं और बिल्कुल जगह बराबर तअस्सुर नहीं है इस आग में जलने का. क्यों? इसलिए कि यकीन है कि अल्लाह के अमर को अदा कर रहा हूँ, इसमें कामयाबी है. इस यकीन की बुनियाद पर अल्लाह ने अब अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहे हैं. अल्लाह ने आग को उनके लिए गुलजार बना दिया. Nabi Ibrahim alaihissalam diikat, kemudian diletakkan di ketapel dan akan dilempar dalam api yang sangat besar. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau saya menjalankan perintah Allah, saya tidak khawatir. Karena menjalankan perintah Allah tadi tidak ada kekhawatiran sama sekali. Walaupun dilemparkan ke dalam api, Allah jadikan api dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. इसी तरह कि ये बीवी और इससे ये बच्चा जो 90 साल की उम्र में मिला है, इसको छोड़ और दूर, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अपनी जात की कुर्बानी है कि खानदान को छोड़कर फिर यहाँ आ रहे हैं. Dan begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah meninggalkan anak beliau umur 9 tahun. Anak yang masih kecil lagi diperintahkan ditinggalkan. Kemudian menjalankan perintah Allah tadi. Kemudian datang lagi ke sini. Ini pun menunjukkan perintah Allah, menjalankan perintah Allah di dalamnya tidak ada kekhawatiran. अल्लाह का हुक्म हुआ कि इब्राहिम मेरे अमर पर अपनी इस प्यारी बीवी को और इस चांद जैसे बच्चे को लो और चलो और जहाँ मैं कहूँ वहाँ छोड़ दो. Wahai Ibrahim, tinggalkan istri engkau dan anak engkau di sini. Di mana engkau pergi ke sana pergi, jalankan perintah aku. Allah berfirman. जो शाम जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त रह रहे थे, वो बिलाद मुबारका है. वहाँ के फल, वहाँ की जो सब्जियाँ, वहाँ के बागात, वहाँ की ठंडी हवाएं, वहाँ के घर और वहाँ के चश्मे और साफ पानी, ये नेमतें हैं जो कहीं और मैसर नहीं. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah ke satu tempat di negara Syam, di negeri Syam, yang mana di sana hijau-hijauan, banyak sumber kehidupan, banyak mata air, banyak makanan, banyak buah-buahan. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah, yang mana banyak sumber kehidupan. तो ये वाक़या जो हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान वालों के यकीन को बनाने के लिए, ऐ ईमान वाले मर्दों औरतों, तुम्हारा पलना और तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म को अदा करने में है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को अदा किया. Maka ini mau menjadikan kisah Nabi Ibrahim tadi menjadi contoh kepada kita untuk semua orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau menjalankan perintah Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya dan anaknya, pasti Allah tidak akan sia-siakan kalian. Yang memelihara kalian bukan makanan, minuman, buah-buahan tadi, tetapi yang memelihara kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. इस अमर के अदा करने पर जिसमें बज़ाहिर सब असबाब का खत्म होना और हलाकत नजर आ रही है, क़यामत तक तुम्हारी जिक्र को और तुम्हारी सुन्नतों और अदाओं को मैं हज की सूरत में जिंदा रखूंगा. Dan dengan sebab engkau pengorbanan tadi, maka sampai hari kiamat aku akan menjadikan contoh, akan menjadikan kefarduan sunat bagi siapa saja yang akan datang ke sini. जितने मालदार दुनिया में गुजरे कोई जिक्र नहीं उनका यह जमाने में.
Nah, berapa banyak orang kaya di dunia ini tetapi tidak disebutkan oleh Allah, tidak dijadikan contoh di dunia ini. कितने जो है बादशाह गुजरे और दुनिया को फतह किया, कितने खून बहाए, अपनी मुल्कों को बढ़ाया, आज उनका कोई जिक्र नहीं, मट्टी में मिल गए. Berapa banyak raja-raja yang dengan kerajaannya, dengan harta bendanya, bahkan mereka mengorbankan dirinya, darahnya dikorbankan untuk negaranya, untuk kerajaannya tapi Allah tidak sebutkan itu. कितने पहलवान हैं जो अपने जमाने के मशहूर थे, उसके बाद कोई इनको जानता ही नहीं. Berapa banyak pahlawan-pahlawan yang masyhur sekali, terkenal di zamannya mereka, tetapi tidak Allah ceritakan. इब्राहिम, तुमने अल्लाह के अमर पर अपने आप को आग में डालने के लिए पेश कर दिया, और तुमने अल्लाह के अमर पर बीवी बच्चे को ऐसी जगह छोड़ दिया, और तुमने अल्लाह के अमर पर बच्चे की गली पर छुरी फिरा दी, और सारे इंसानों के लिए मैं इमाम बनाता हूँ और नबियों का तुम्हें बाप बनाता हूँ, और तुम्हारी दुआ से सैयदुल अंबिया आएंगे, तुम्हारी दुआ से इस उम्मत से जो है चलेगी, जो यहाँ इस मकाम पर आकर तुम्हारी अदाओं को जो है पर चलेगी, तो उनका हज मकबूल होगा. अल्लाह ने ऐसी इज्जत अता फरमाई. Dan menjadi contoh, wahai Ibrahim, aku telah jadikan engkau untuk menjadi contoh, engkau, anak engkau dengan sebab pengorbanan engkau rela dilemparkan ke dalam api demi menjalankan perintahku, rela meninggalkan anak istri sementara demi menjalankan perintahku, rela menyembelih anak engkau demi menjalankan perintahku. Wahai Ibrahim, ingatlah dengan sebab pengorbanan engkau, maka daripada doa engkau tadi aku akan kabulkan, anak keturunan engkau akan menjadi nabi, bahkan menjadi pimpinan pada nabi, yang nabi tadi mempunyai umat, yang umat tadi akan menjalankan syariat-syariat yang kau telah buat pengorbanan di sini. अब इस बीवी को और इस चांद जैसे बच्चे को लेकर चले. अब वो बागात खत्म हुए, चश्मे खत्म हुए, ठंडी हवाएं खत्म हुई, मैदान में अब उर्दून के दश्त और मैदान आए कि कोई जिंदगी के आसार नहीं. फिर एक समलाख पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ, और सूरज की गर्मी भी जो है वो आग की तरह, और चलते चलते इन पहाड़ों के अंदर जाकर ये इलाका ये पहाड़ों से घिरा हुआ था. ये तो अब पहाड़ जो है करके रास्ते बनाए हैं, लेकिन जो पहाड़ों का एक प्यारा सा था, एक टीला वहाँ रुक गए, और रुक कर बीवी को उतारा, बच्चे को हवाले किया, और असबाब के लिए एक मशकीले का पानी बचा हुआ दे दिया, और एक जो है थैले में खजूरें दे दी, और उनकी नकेल मोड़ी और चलने लगे. हाजर अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ ये क्या, ये महीने का सफर, उतरना, खाना पीना और बातचीत, जिन्हें मियाँ बीवी खुशी, और यहाँ तो बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकसू हो गए और छोड़ कर जा रहे हैं. तो बार बार फिक्री तकाज़े की वजह से, ए इब्राहिम, क्या हमें यहाँ छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, किस पर छोड़ रहे हो, किस लिए छोड़ रहे हो. लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब देने की इजाज़त नहीं, समझ गई कि ये तो अल्लाह के नबी और अबुल अंबिया खलीलुल्लाह है, अल्लाह के अमर के बगैर एक कदम नहीं उठाते. तो इतना बड़ा इक़दाम ये अल्लाह के अमर पर है, इसके पीछे अल्लाह का अमर छुपा हुआ है. पूछा, अल्लाह अमरका बिहाज़ा, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है आपको यहाँ छोड़ने का. ये हज हमें सारी ये चीजें याद दिलाता है. इसीलिए अल्लाह ने बनाई है आयातुल लिन्नास, इसमें निशानियां हैं कि देखो अल्लाह अपनी कुदरत पर से कैसे दीन पर चलने वालों को कैसे पालते हैं और कैसे इज्जत देते हैं, कैसे जमीन का वारिस बनाते हैं. जब उन्हें अल्लाह के अमर पर तो कहा इज़न ला युज़य्यअल्लाह, फिर आप जाइए, फिर अल्लाह हरगिज़ हमें यहाँ ज़ाय नहीं करेगा. तो हाजर अलैहिस्सलाम का ये यकीन और अल्लाह के अमर की बुनियाद पर ठहरना, इसके लिए अल्लाह ने अपनी कुदरत को जाहिर करके ये सारा शहर आबाद किया. Bapak Ibu yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam dari Syam bersama istri beliau, bersama anak beliau dalam perjalanan sebulan penuh. Di sana di Jordan, jalan menuju ke sini. Di sana banyak kehidupan, hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, berjalan dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, sampailah di kota Mekah. Di mana dulu bukan seperti sekarang ini, dulu gunung-gunung saja, sekarang sudah dijadikan jalan-jalan. Hanya seperti mangkuk saja, satu tempat kecil saja di tengah-tengah situ. Bapak Ibu yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan tinggalkan istri engkau di sini. Yang tidak ada sumber kehidupan, belum ada jalan sama sekali. Bapak Ibu yang mulia, menjalankan perintah Allah, Allah mau menunjukkan kepada kita semua pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim bersama istri beliau, bersama anak beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, kemudian diperintahkan untuk ditinggalkan anak dan istri beliau. Istrinya bertanya, mau kemana engkau? Mau kemana engkau meninggalkan kami? Nabi Ibrahim alaihissalam diam, tidak menjawab. Tetapi di dalamnya ada perintah Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah tidak akan sia-sia. Istrinya bertanya lagi, apakah Allah yang memerintahkan hal ini? Amar Allah bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau?
Maka Nabi Ibrahim AS baru menjawab, iya, ini adalah perintah Allah. Kalau begitu kata istrinya, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Bapak Ibu yang mulia, orang yang menjalankan perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan pelihara. Ini adalah menunjukkan, Allah mau menunjukkan min ayatillah, daripada kekuatan-kekuatan Allah. Kita didatangkan ke sini supaya kita melihat bagaimana walaupun di tempat sumber kehidupan yang tidak ada apa-apanya, Allah akan pelihara. Bahkan Allah jadikan pimpinan-pimpinan bagi seluruh manusia. हाजर अलैहिस्सलाम के बादशाह के पास थी, बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश किया था, तो वो शाही महल्लात में रहती थी और फिर शाम में ऐसे सरसब्ज जगह पर रहती थी। लेकिन नबी की सोहबत से अल्लाह के अमर पर कितना यकीन आया कि जब इस जगह पर आकर छोड़ा और जा रहे हैं, देखा कि पीछे आबादियों का कोई नामो निशान नहीं और जिंदगी का कोई आसार नहीं, और यहाँ तो हलाकतें हैं, लेकिन अल्लाह का अमर की बुनियाद पर छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल यकीन के साथ फरमाया, आप जाइए, अल्लाह के अमर के छोड़ना अल्लाह हमें जाय नहीं करेंगे। Padahal Hajar alaihissalam adalah putri kerajaan dari sebuah kerajaan. Di sana banyak sumber kehidupan. Tetapi perintah Allah, menjalankan perintah Allah ditinggalkan oleh suaminya karena banyak bersuhbah dengan Nabi, selalu bersama dengan suaminya dengan Nabi. Maka Allah siap menjalankan perintah Allah tadi, walaupun di tempat sumber kehidupan. Maka Hajar alaihissalam mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. तो पहले आग में डाला जाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अकेली कुर्बानी थी। अब खानदान को छोड़ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी है और इस बीवी और बच्चे की भी कुर्बानी है। Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang buat pengorbanan, yaitu rela dibakar dalam api. Kemudian hanya sendiri saja beliau, kemudian istri dan anak beliau pun korban juga, yaitu siap ditinggalkan di tempat yang tidak ada sumber. बस बैठ गए अल्लाह के अमर पर, कोई छाया भी नहीं, कोई झोपड़ी भी नहीं। Di rumahnya Allah di sini tidak ada baik apa, tidak ada keteduhan. Yani dalam keadaan panas. आज इतनी एयर कंडीशनें, इतनी इमारतें, दोपहर को निकलो, जहाँ चलो सड़क पर, इंसान गर्मी से कितना तंग हो जाता है। उन सब तो पहाड़ ही पहाड़ थे और जहाँ कोई बर्फ का निशान भी नहीं था, और ये औरत बस सिर्फ चट्टान के साए में बच्चे को लेकर बैठी है, इस बुनियाद पर कि अल्लाह का अमर था इसलिए बैठ गई और ये कुर्बानी की। Pengorbanannya sangat besar. Kalau sekarang kita di dalam gedung, di dalam kamar ada AC lagi, coba kita rasakan sebentar siang hari keluar, betapa panasnya di luar itu. Dan pada waktu itu seperti itu keadaannya Hajar alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada keteduhan, bahkan tidak ada pohon sama sekali untuk berteduh. Hanya ada batu yang besar dan di balik batu tadi menyusui anak. Mereka hanya yakin ini jalankan perintah Allah. ये सबक है अल्लाह की ईमान वाली बंदियों के लिए, अल्लाह के अमर की बुनियाद पर ठहरना और उन अपने शौरों को अल्लाह के रास्ते में निकालना और सब्र करना। अल्लाह वही बरकत देंगे जो हाजर अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। Dan ini pelajaran untuk ibu-ibu orang-orang beriman seluruh dunia. Ketika mendorong suaminya menjalankan perintah Allah, walaupun di tempat yang tidak ada sumber kehidupan tadi, menjalankan perintah Allah tadi, Allah tidak akan sia-siakan. Bahkan keberkahan yang dulu diberikan kepada Hajar alaihissalam, Allah akan berikan juga kepada ibu. खजूरें खा ली, पानी पी लिया, उस दिनों निजाम चला और खुद भी जो है क्या कहते हैं सैर होती रही, बच्चे को भी दूध पिलाती रही। फिर खजूरें और पानी खत्म हो गया तो पहले तो खुद प्यास लगी, खुद भूख लगी और कोई जो है निजाम ही नहीं है खाने का सिवाय अल्लाह की कुदरत के। और फिर जो है कई दिन खुद भूख बर्दाश्त की, जब सीने का दूध खुश्क हो गया, अब बच्चे के लिए, बच्चा तो दूध के अलावा कुछ पी नहीं सकता, दूध पीने वाले की उम्र में थे, तो बच्चा जो वो जो है प्यासा और भूखा हुआ और किस हद तक पहुंचा कि बच्चा यूं ऐंठने लगा भूख की वजह से, हाथ पांव मुड़ने लगे। तो बस फिर सफा की तरफ दौड़ी है कि शायद कोई काफिला नजर आ जाए। अल्लाह भी देख रहा है, आसमान और जमीन, ये फिजाएं पहाड़ देख रही हैं कि अल्लाह के अमर की बुनियाद पर जो है कैसे अल्लाह जो है इनको आज इम्तिहान ले रहे हैं। लेकर शायद कोई काफिला नजर आ जाए और दुपट्टा हिलाऊं तो कोई आके थोड़ा सा पानी और कोई खाने की चीज दे जाए, कोई नहीं मिला। उतरी नीचे तो एक वादी थी और बच्चे की तरफ देख रही हैं, और जब वादी की तरफ देख, बच्चे की तरफ वादी में उतनी बच्चा नजर नहीं आया तो दौड़ी कि कहीं बच्चा ऐसा ना हो कि बच्चे की रूह निकल जाए और मैं उसके लिए जगह तलाश कर रही हूँ, उससे पहले बच्चों को पालूं। तो वो दौड़ अल्लाह को ऐसी पसंद आई कि लाखों हाजी आते हैं और उम्रा करने वाले आते हैं, यहाँ इसी तरह दौड़ते हैं जिस तरह हाजर अलैहिस्सलाम दौड़ी थी, जैसे क़यामत तक जिंदा कर दी। Bapak Ibu yang mulia, Hajar alaihissalam bersama anak ditinggalkan
dengan beberapa, hanya kurang lebih sekarang seteko sebotol air saja yang kecil. Kemudian dengan beberapa biji kurma. Makan kurma sehari, 2 hari masih cukup. Makan terus kurma dan masih menyusui, air susunya keluar. Tetapi hari demi hari, maka kurma pun habis. Dan beliau pun Hajar alaihissalam kelaparan. Air susunya tidak keluar. Dan anak beliau tidak bisa makan, tidak bisa minum kecuali air susu saja daripada susu ibu tadi. Sudah kering, tidak punya apa-apa lagi. Anak kehausan, anak kelaparan, menangis, bolak-balik, kesana kemari, guling-gulingan. Anak tadi masih bayi lagi, masih kecil lagi. Tidak ada air, tidak ada makanan. Maka Hajar alaihissalam dari Safa naik ke Marwah. Berjalan berkeliling, berharap andai kata ada satu kafilah yang lewat dan membawa makanan dan minuman untuk diberi kepada anaknya. Bapak Ibu yang mulia, bolak-balik ketika turun dari Safa, kemudian turun dari Marwah, melihat anaknya sudah tidak ada di tempatnya karena berguling-guling entah kemana. Maka Hajar alaihissalam lari kecil-kecil takut anaknya hilang. Maka dengan sebab pengorbanan lari kecil-kecil tadi yang anaknya berguling-guling tadi, Allah jadikan syariat kepada seluruh umat pada hari ini. Ketika bagaimana dulu ibu engkau yaitu Hajar alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam buat pengorbanan seperti itu menjadikan jadi syariat. Setiap orang yang haji dan umrah harus berlari-lari kecil mengikuti pengorbanan Hajar alaihissalam. हम अपने जहाँ क्याम गाहों से खाना खाकर पानी पीकर महराम बांधकर जाते हैं और सजा तवाफ करके के लिए वहाँ अक्षाई के लिए आते हैं। एयर कंडीशन पूरी जगह है और मैदान बराबर हो गया है, पहाड़ का नामो निशान नहीं है और हम चलते चलते थक जाते हैं। हालांकि हम मर्द और इतने असबाबों में और नेमतों में पल रहे हैं और हम थक जाते हैं। वो औरत कितने दिनों से भूखी है, उसका बच्चा कितने दिनों से भूखा है और उस जमाने का पहाड़ से क्या पहाड़ है और उस जमाने का इतना बड़ा फासला जो कोई रोड नहीं बना हुआ था, कितनी घाटियां कितने पत्थर हैं और किस अल्लाह के अमर की बुनियाद पर वो औरत किस हाल में चल रही है। और अल्लाह भी देख रहा, अल्लाह चाहता तो पहले से खाने उतार देता, लेकिन इंसानियत को बताना था कि देखो मेरे अमर पर ऐसे कुर्बानी देना मेरे बंदों मेरी बंदियों, जैसे मेरी ये बंदियों कुर्बान दी। 7 चक्कर लगाए, किस हाल में लगाए, कैसे लगाए, किस गर्मी में लगाए और फिर अल्लाह कुर्बानी लेते हैं लेकिन कुर्बान नहीं होने देते। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का कैसे इजहार किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पर मारा और वहाँ से आगे जंगल की इंसानियत को मिल गया। Bapak Ibu yang mulia, sekarang kita datang ke sini haji dan umrah pakai kain ihram, kemudian kita niat ihram, makan, minum dulu, baru berangkat tawaf. Kemudian berangkat sa'i. Keadaannya jalannya sudah rata, di sa'i penuh dengan kondisioner, penuh dengan AC, sudah enak tempatnya, jalannya sudah lurus, bahkan gunungnya pun tidak ada sisa lagi. Sudah enak naik ke atas gunungnya, bukitnya. Tetapi dulu bagaimana Hajar alaihissalam? Jalan belum ada, dalam keadaan panas, berhari-hari tidak makan dan minum. Anaknya pun berhari-hari tidak makan minum susu. Berjalan, mungkin jalannya dahulu banyak batu-batuan yang tajam sehingga susah untuk berjalan. Kemudian naik ke gunungnya pun bagaimana? Di musim yang sangat panas, sendirian. Perempuan lagi, Bapak Ibu yang mulia. Beliau Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kudratnya, kekuasaannya. Kalau pada waktu itu langsung saja karena menjalankan perintah Allah kuasa langsung memberikan air zam-zam, tetapi Allah mau mencontohkan. Lihat, 7 kali bolak-balik Allah mau memberitahu kepada kita umat ini. Ketika orang buat pengorbanan, seorang wanita buat pengorbanan untuk agama. Ketika seorang wanita membuat pengorbanan untuk agama, maka Allah tidak akan sia-siakan dengan pengorbanan yang tadi. 7 kali bolak-balik Allah menunjukkan kepada kita buat pengorbanan menjalankan perintah Allah. Jadi maka Allah tidak akan sia-siakan. Maka setelah 7 kali Allah gerakkan malaikat Jibril alaihissalam menggerakkan kaki Nabi Ismail alaihissalam, kemudian pukulkan sayap Nabi Jibril alaihissalam, keluar air zam-zam untuk kita sekarang. कुर्बानी की इंतहा है, कोई शिकायत नहीं, नसीब में कोई शक और तरद्दुद है, इत्मीनान है कि अल्लाह के अमर की बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये औरत मर जाएगी, ये बच्चा मर जाएगा और इनकी हजीब में ढांचे होंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया हाजर मैं खत्म नहीं होने दूंगा, ऐसा जिंदा रखूंगा कि क़यामत तक तुम्हारे तज़किरे और तुम्हारे अदाओं पर अमल होगा। ये अल्लाह के अमर की बुनियाद पर आपने कदम बढ़ाने की ये जो है अल्लाह ताला नतीजा और समारात अता फरमा रहे हैं। Bapak Ibu yang mulia, beginilah ibu menjalankan perintah Allah. Pengorbanannya tidak Allah sia-siakan.
Dan Allah berikan keluarnya air Zam-Zam tadi untuk pelajaran kepada seluruh manusia. Bagaimana keluar air Zam-Zam tadi? Dan Allah berfirman, bukan untuk sekarang saja Hajar alaihissalam aku berikan kepada engkau dan anak engkau, tetapi air Zam-Zam ini akan aku alirkan terus sampai hari kiamat. और फिर 6 साल के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और मिलने के लिए आए, लेकिन उतरने की इजाजत नहीं। हाँ, उतरने की इजाजत नहीं। देखा, खुश हो गई। कहाँ अकेले सोना, अकेले जागना, अकेले बच्चे के साथ रहना, इस धूप और प्यास को बर्दाश्त करना और बेकस्म खुशी में जीना। आज खामिद आया, इब्राहिम उतरते नहीं, हाजिर उतरने की इजाजत नहीं है। Bapak Ibu yang mulia, setelah 11-12 tahun maka diizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk anak istri beliau. Tetapi Allah perintahkan menjenguk anak istri beliau tidak boleh turun dari kendaraan. Tidak boleh turun dari kendaraan. Bagaimana siang malam sendirian mengurus anak dalam keadaan lapar, kepanasan, kedinginan malam hari, tetapi sendirian ingin bertemu melihat anak, tetapi Allah perintahkan hanya melihat saja, tidak boleh turun dari kendaraan. इब्राहिम तुम्हारे पाँव तो धो सकती हूँ, हाँ मैं सवारी पर हूँ, तुम मेरे पाँव धो दो। इस विवाद से उन्होंने पाँव धोए और इब्राहिम फिर वापस चले गए। Kemudian Hajar alaihissalam ditinggal, maka Nabi karena tidak boleh turun perintah Allah daripada kendaraannya tadi, maka Hajar alaihissalam mengatakan, wahai Ibrahim, kalau memang tidak boleh turun dari kendaraan kau, izinkan aku untuk mencuci kaki engkau saja, wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak apa-apa wahai istriku, yang dibolehkan hanya untuk mencuci kaki saja, walaupun sekedar mencuci kaki. Kemudian setelah dicuci kakinya oleh istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam jalan berangkat. Kemudian ditinggal lagi untuk menjalankan perintah Allah. Suami berangkat lagi tapi tidak tahu kapan pulang. Allah. मेरे बंदो बंदियों, मेरा अमल इतना ताकतवर है और इसके लिए ऐसे कुर्बानियां दी गई। वो एक औरत एक मर्द को एक बच्चा था। अब 12 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, और क्यों आए? ये नहीं कि बच्चों को खिलौने और खाना पीना और मकान बंद कुर्बानी पूरी हो गई। ये बच्चे को दिफा करने के लिए अल्लाह ने 3 दिन ख्वाब दिखलाया। नबी का ख्वाब बड़े होता है कि बच्चे को दिफा कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को दिफा कर रहे हैं, बच्चे को दिफा कर समझ गए अल्लाह को भी कुर्बानी लेनी है। मेरे बच्चे को और जहाँ बीवी को अल्लाह के अमर पर छोड़ा था, आज बच्चा वो बीवी ने 12 साल की उम्र तक पहुँचा दिया। आज उसे लेकर अल्लाह के अमर पर दिफा करना है। इस यकीन पर के दिफा करके आऊँगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते हैं और आते हैं और बच्चे को लेकर के अपने दोस्त से मिलवाना है और बच्चे को लेकर जहाँ मजबा खाना वहाँ ले जाते हैं। Yang mulia, kemudian tahun ke-12, setelah 12 tahun bulan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang lagi, bukan untuk senang-senang bersama anak istri yang lama sudah ditinggal, bukan, tetapi Bapak Ibu yang mulia, untuk menjalankan perintah Allah lagi. Karena menjalankan perintah Allah tadi tidak akan Allah sia-sia. Bapak Ibu yang mulia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi 3 hari 3 malam berturut-turut, bahwasanya beliau menyembelih anak beliau. Satu malam menyembelih anak, malam kedua menyembelih anak lagi, malam ketiga. Mimpinya Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam paham bahwasanya ini adalah perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu yang mulia, maka beliau membawa Nabi Ismail alaihissalam ke suatu tempat seperti ke tempat teman beliau, dan di sana ada dapurnya. Beliau siapkan dulu di sana Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri. Diminta pengorbanan lagi, menjalankan perintah Allah, mau menunjukkan menjalankan perintah Allah tadi. Tadi istri buat pengorbanan, ditinggalkan suami, sekarang anaknya diminta pengorbanan dengan Allah. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले। Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam. शैतान से जल भून कर खा जहाँ वो जल गया, भून गया और गुस्से में ये क्या हो रहा है, और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी, इसे मेरे गुमराह करने का रास्ता सब बंद हो रहा है। Maka syaitan terbakar panas melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah tadi. Tadi anak istri sudah buat pengorbanan, sekarang anak lagi mau buat pengorbanan lagi. Kami tugasnya menyesatkan orang-orang, sekarang menyesatkan orang-orang, sudah tidak bisa lagi dengan sebuah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anak dan istrinya, kata syaitan. एक इंसान की सूरत में, हमदर्द की सूरत में बनकर हाजर अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। Maka menjadi syaitan menyaru seperti orang yang punya kasih sayang, datang kepada Hajar alaihissalam. तो पता है इब्राहिम तुम्हारे बच्चे को कहाँ ले गए? कहाँ? वो अपने किसी दोस्त से मिलाने गए, पर नहीं, वो दिफा करने के लिए ले गए। दिफा करने के लिए औरत के जज्बात को बढ़ाया। जिस औरत ने अकेले बच्चे को पाला, आज बाप उसको दिफा कर रहा है।
ताकि औरत चीखे पुकारे और भागे और बच्चे को ले ले। नहीं, अल्लाह का नबी है, वो बच्चे के उस पर छुरी नहीं फेंक सकता। जब देखा ये समझ नहीं रही, तो अल्लाह के हुक्म से जवाब करने के लिए, तो अगर अल्लाह ने हुक्म दिया हजारों इस्माइल जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, और तू शैतान है और जो है उस पर लानत भेजी और जो है उससे पनाह चाहे अल्लाह की, और कहा मैं मेरा बच्चा जिबा हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। Bapak Ibu yang mulia, syaitan yang menyaru tadi seperti orang yang punya kasih sayang. Dia katakan kepada Hajar alaihissalam, lihat Nabi Ibrahim telah bawa anak engkau, yaitu Nabi Ismail, anak engkau untuk disembelih, bukan untuk berjumpa kepada temannya, tapi untuk disembelih. Kata Nabi Hajar alaihissalam, tidak. Nabi tidak akan menyembelih anaknya kecuali perintah Allah. Karena ini perintah Allah saja, maka dia mau menyembelih anaknya. Allah. Jangankan wahai syaitan, kamu jangan menggoda aku berlindung kepada Allah untuk daripada godaan kau wahai syaitan. Jangan engkau menggoda aku. Jangankan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, andaikan aku yang diperintahkan untuk menyembelih anakku, aku siap. Allah. इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल की उम्र, बूढ़े हैं, सामने 12 साल का बच्चा है जिसको गोद में नहीं खिलाया और जिसको जो है असबाब ला के नहीं दिए, उस माँ ने पाला है, वो सामने है, छुरी निकाली है, ए बेटे अल्लाह, और बिल्कुल इत्मीनान है, कोई शक और तरद्दुद नहीं है, कोई नुकसान का नहीं, बिल्कुल इत्मीनान, अल्लाह का अमर, ऐसा यकीन अल्लाह हमें भी ये यकीन अता फरमा दे कि असल असबाब हमारे पालने वाले, कामयाबी वाले अल्लाह के अहकाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतमईन है, बता दे बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ और ये अल्लाह का अमर है, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये नहीं था कि बेटा इनकार कर देगा तो अल्लाह से कहूँगा वो तो मानता नहीं, आज दुआ करना है अल्लाह के अमर पर, लेकिन बच्चा सादतमंद है या फिर वो जिद करता है कुर्बान जाने इस माँ पर, कैसी बाप के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, हालात की कोई शिकायत नहीं, ऐसी तरबियत की कि बच्चा ऐसा बन गया था। या ओ प्यारे अब्बा जान, ये जान अल्लाह के लिए है और आप इस जान पर छुरी फेरने के लिए आप जल्दी से छुरी फेर दीजिए अपने इस बच्चे को अल्लाह के लिए। जान कटने का जो तकलीफ होगी उस पर सब्र करने वाला पानी। Bapak Ibu yang mulia, maka ketika Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih, maka Nabi Ismail alaihissalam mendapati karena dididik oleh seorang ibu yang berkorban untuk agama, maka Nabi alaihissalam dia yakin bahwa menjalankan perintah Allah, Allah tidak akan sia-sia. Menjalankan perintah Allah tidak akan sia-sia. Dan kebahagiaan, kejayaan hanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail alaihissalam beliau dengan senang hati, dengan kepenuh kesenangan hati, bahkan tidak ada keraguan sama sekali. Nabi Ismail alaihissalam tadi mengatakan, wahai bapakku, ya abadi, wahai bapakku sayang, menjalankan perintah Allah tadi. Kalau memang kau harus menjalankan, menyembelih leherku dengan pisau tadi, jalankan dengan segera, dengan cepat, engkau akan dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. यह बयान आप सिर्फ फेरेंगे मेरे गले पर, मुझे मेरा चेहरा जमीन की तरफ कीजिए और अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और पट्टी बांध के भी छुरी फेरिए, ये गर्दन अलग हो जाए और मैं जान अल्लाह के लिए दे दूं। Kemudian bahkan beliau yang memberitahu kepada bapaknya, wahai bapakku, kalau engkau nanti sembelih aku, hadapkan wajahku ke tanah, kemudian tutup mataku dengan kain, tutup mataku dengan kain sehingga aku tidak melihat, tidak apa-apa, leher dan badanku terputus, yang penting aku korbankan diriku, nyawaku untuk Allah. Allah. ये सब कुछ जो है ये अल्लाह की तरफ से सबक है हमारे लिए। ए अल्लाह पर ईमान लाने वाली बंदियों, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि वो समझ जाए कि हमारी जिंदगी, जज्बात और सब कुछ अल्लाह के अमर के लिए है और हम अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे। इस औरत ने ऐसी तरबियत की कि तरबियत के लिए यहाँ बिल्डिंगों की जरूरत नहीं, तरबियत के लिए कैशों की जरूरत नहीं, तरबियत के लिए खाने पीने के वाफिर मकदार का होना जरूरी नहीं, तरबियत के लिए तो अल्लाह के ज़ात पर ईमान और अल्लाह के हुक्म पर कामयाबी का यकीन। वो औरत अपने बच्चे की इस तरह तरबियत कर सकती है। ऐ मेरी ईमान वाली बंदियों, जब मैं तुम्हें अब औलादे दूँ, तुम्हारे घरों को खुशियों से भरूं, तुम ईमान वाले हो, तुम्हारे शौहर वो भी ईमान वाले और तुम भी ईमान वाली, अपने मेरे इन नेमतों को, बच्चों को जो मेरे बंदे बंदी बनेंगे, इस बात पर तैयार करो कि वो भी अपनी जान और माल और जज्बात को मेरे अमर पर कुर्बान करने वाले हों, दुनिया उनके कदमों में लाकर डाल दूंगा। Bapak Ibu yang mulia, maka ini pelajaran untuk kita semua. Bagaimana seorang suami yang berkorban untuk agama Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Bagaimana seorang ibu yang dia berkorban untuk menjalankan perintah Allah tadi dan mendidik anaknya. Dan mendidik anaknya sampai dia siap menjalankan perintah Allah.
Bapak Ibu yang mulia, bagaimana ibu dalam mendidik anaknya tidak perlu gedung yang mewah, tidak perlu bangunan, tidak perlu makan yang hebat-hebat, makanan yang hebat-hebat. Mau Allah contohkan, walaupun tidak punya sumber kehidupan pun Allah pelihara kalau jalankan perintah Allah. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam, istri beliau buat pengorbanan, kemudian anaknya diterbiah, dididik secara agama dan menjadi anak seperti itu. Ketika mereka semua menjalankan perintah Allah, beriman yang sempurna, yakin yang sempurna, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sia-siakan. Bahkan Allah telah tundukkan dunia beserta isinya di bawah kaki Nabi Ibrahim dan keluarga. एक नबी के बाजू में 4000 आदमी की ताकत होती है. Nah, Nabi, satu orang Nabi punya kekuatan 4.000 orang, seperti 4.000 orang. और उस ताकत से छुरी चला रहे हैं. तो जिस तरह अल्लाह ने आग के इब्राहिम को जलाने दी थी, आज अल्लाह ने फोन दिया छुरी को, खबरदार इस मेरे नबी के बच्चे इस्माइल और हाजर के चांद के जिस खाल को दरा बराबर खबरदार वो काट ही नहीं रही. और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से वो मेंढा भेजा. इस्माइल अलैहिस्सलाम निकले, मेंढा आया और ज़िबा किया, तो वो ज़िबा होने लगा, खून की फुहार पड़ी. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुश हुए कि मैंने बच्चे की गर्दन काट दी. लेकिन जब पर्दा खोला तो देखा मेंढा यहाँ पर मौजूद था और इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे. इब्राहिम तुम इम्तिहान में भी कामयाब हो गए और अल्लाह ने तुम्हें इमामत अता फरमाई. Bapak Ibu yang mulia, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa, Nabi Ibrahim alaihissalam kekuatan yang besar tadi. Maka beliau dengan kekuatan 4.000 orang seorang Nabi tadi menyembelih dengan pisau tadi, tetapi tidak bisa tersembelih-sembelih. Sudah ditajamkan pun dengan kekuatan yang kuat tadi tidak bisa disembelih-sembelih oleh Nabi Ibrahim. Maka Bapak Ibu yang mulia, karena menjalankan perintah Allah tadi, sebagaimana Allah kuasa api menjadi dingin, Allah pun kuasa menjadikan pisau yang tajam tidak bisa untuk menyembelih. Bapak Ibu yang mulia, diusahakan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi tidak bisa juga. Tadi anaknya sendiri yang mengatakan kepada bapaknya, hadapkan wajahku ke bumi dan tutup mata kau, wahai bapakku, sehingga kau tidak tega menyembelih aku sendiri. Bapak Ibu yang mulia, Nabi Ibrahim menutup mata beliau, kemudian beliau menyembelih. Ketika beliau menyembelih dengan kuasa Allah berkali-kali baru bisa, tetapi Allah telah gantikan, bukan Nabi Ismail, Allah angkat Nabi Ismail melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diganti Allah bawa melalui malaikat Jibril domba, seekor domba, sehingga ketika bersembelih tadi keluar darah, itu adalah darah domba. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bangga telah menjalankan perintah Allah, telah menyembelih anaknya. Tetapi ketika beliau membuka mata, ternyata bukan anak beliau tetapi domba tadi. Allah. Bapak Ibu yang mulia, maka Nabi Ismail berdiri di hadapan beliau. Kemudian di sebelah Nabi Ismail, malaikat Jibril tersenyum, wahai Ibrahim, engkau telah berhasil menjalankan perintah Allah. Engkau telah berhasil daripada ujian tadi. Engkau telah lulus daripada ujian, dan sekarang Allah jadikan engkau pimpinan imam-imam dari seluruh orang. Allah. और इस दुम्बे का रिवा होना अल्लाह ने इस उम्मत के लिए सुन्नत करार दे दिया कि तुम जानवर रिवा करोगे और उसके खून बहने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा. Dan bahkan ini menjadi sunnah bagi seluruh umat untuk menyembelih hewan kurban, menyembelih domba. Yaitu siapa saja yang menyembelih domba, menyembelih hewan kurban, sebelum darahnya mengalir jatuh ke tanah, Allah telah ampuni dosa-dosa Allah. वो जज्बात की कुर्बानी है. Ini kenapa? Mengorbankan jazbah dan semangat. अल्लाह ने हमारी ईद भी कुर्बानी वाली बनाई है कि अल्लाह का अमर को अदा करना. हमारी तो खुशी भी अल्लाह के अमर को पूरा करना है. हम खुशी में भी इस बात के हम आजाद नहीं है कि हम अपने वक्त को गफलत में गुजारें और जो है वो खेल-कूद में गुजारें. इजाजत नहीं. रमजान की ईद है तो वो रोजों की कुर्बानी के बाद, और ये कुर्बानी की ईद है तो जानवर को कुर्बानी के साथ अल्लाह ने हमें ईदें भी अपनी इबादत वाली अता फरमाई. Maka Allah jadikan Idul Adha bagi kita hari senang-senang, hari senang-senang Idul Adha. Kalau Ramadan, Idul Fitri adalah setelah berkorban berpuasa. Kalau Idul Adha berkorban dengan kita menyembelih hewan kurban. Harusnya kita senang, yaitu menjalankan perintah Allah, bukan senang-senang dengan yang macam-macam, tapi senang menjalankan perintah Allah tadi. Kita berkorban untuk Allah Subhanahu. इसलिए कुर्बानी के जानवर को बहुत पहले खरीदो और उसको पालो, उसको खिलाओ पिलाओ, उससे मोहब्बत हो जाए, तुम उससे मानुस हो जाओ और वो जानवर तुमसे मानुस हो जाए. Maka untuk itulah Bapak Ibu yang mulia, ketika kita mau mengorbankan hewan, mau menyembelih hewan korban, pertama kali kasih makan dulu, kasih tenang dulu itu hewan korban, kasih makan dulu, bukan hanya langsung sembelih, tapi kasih senang dulu itu hewan korban, dikasih makan dulu baru disembelih hewan korban. उसी दिन खरीदा जिबा कर दिया हो जाएगा, लेकिन ये कि इसको जब घरों में हो तो खरीदना, पालना, खिलाना, पिलाना, जानवर इंसान से मानुस रहता है और अल्लाह तेरे रहमत पर हम
Bapak Ibu yang mulia, kalau pun langsung beli, langsung dikorbankan tidak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah yang merawatnya, kemudian kita kasih makan setiap hari, bahkan ada kecintaan seolah-olah hewan korban tadi cinta dengan kita, kemudian kita korbankan. Kita dengan korban tadi karena Allah, ya Allah untuk menjalankan perintah Kau saja kita korbankan karena हाँ, जिस पर कुर्बानी जरूर वाजिब है। अब वो करोड़ों रुपए सट्टा कर दे, कुर्बानी न करे, उन करोड़ों रुपए का वो सवाब हासिल नहीं होगा। जो 10-20 हजार का जो दुम्बा खरीद कर और उसको पाल कर और उसको जो कुर्बान करेगा, इसका जो अजर, क्योंकि हाजर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है और उनका उनके और उसकी सूरत में अल्लाह ने उनके तस्वीर को जिंदा रखा है। ये 20,000 का जानवर खरीदने से ठीक करना, ये अल्लाह के कितना करीब कर देता है। Bapak Ibu yang mulia, ada orang korban miliaran jutaan lagi, tetapi beda dengan pengorbanan ketika menyembelih hewan kurban. Ini beda lagi Bapak Ibu yang mulia, karena ini di dalamnya ada kisah Hajar alaihissalam bersama anak begitu. Yaitu walaupun belinya kurang lebih 1 juta atau 2 juta saja harganya, tapi kalau kita buat pengorbanan di dalamnya ada pelajaran, yaitu bagaimana pengorbanan menjalankan perintah Allah. Kita korban, maka pahala berkorban kita tadi lebih besar daripada pahala lain karena korban menjalankan perintah Allah. इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह का ये अमर अदा करके चले गए, फिर हाजर अलैहिस्सलाम वहीं रही, बच्चा नहीं रहा। Kemudian pengorbanan lagi diminta oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi lagi, kemudian Hajar alaihissalam dan putra beliau tetap di sini. और जिंदगी का इसबाब आब जमजम है। भूख में पियो तो भूख दूर हो जाए, प्यास में पियो तो प्यास दूर हो जाए, बीमारी में पियो तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे, और जिस नीयत से पियो अल्लाह वो पूरा कर दे। Bapak Ibu yang mulia, tetapi sekarang sudah ada sumber kehidupan, yaitu ada air Zam-Zam. Ditinggalkan ada sumber kehidupan, ada air Zam-Zam. Kalau lapar minum air Zam-Zam, Allah akan kenyangkan. Kalau haus minum air Zam-Zam, Allah akan berikan hilang hausnya. Kalau sakit minum air Zam-Zam, Allah akan sembuhkan. Apa saja yang diniatkan minum air Zam-Zam, Allah akan berikan. अल्लाह का निजाम चला कि एक औरत और एक बच्चा हलाकत के सारे असबाब बनी कबीला जुर्म जमन से गुजर रहा था। परिंदों को देखा, यहाँ तो कभी पानी का नामो निशान नहीं था, परिंदा तो वहाँ था पानी। तो देखा एक औरत है जवान, एक उसका बच्चा है, आगे जमा पानी है, इजाजत चाहिए। कहा ठीक है, आगे जमजम ये कुआं मेरा होगा, बाकी तुम्हारी इजाजत होगी। और अल्लाह ने भी बचाया और फिर इस शहर जहाँ हलाकतों के सारे असबाब थे, अल्लाह ने वहाँ पर आगे जमजम अता फरमाकर इंसानी जिंदगी के चलने के असबाब मुहैया कर दिए। Bapak Ibu yang mulia, ada kabilah-kabilah dari yang jauh Bani Jamrah melihat ada burung-burung yang datang ke sini. Di sini tidak ada sumber kehidupan. Bagaimana kok burung-burung pada datang di sini? Mereka pada minum di sini. Orang melihat datang, ternyata ada seorang ibu dan anak yang telah meminum air Zam-Zam. Akhirnya mereka minta izin untuk minum juga. Maka mereka minta izin, kata Hajar alaihissalam, baiklah, ini untuk kami dan ini untuk kamu. Diberikan tempat untuk minum. Tetapi karena mereka juga memberi, akhirnya Allah abadikan, Allah jadikan semua tanah Makkah ini berkah, yaitu subur semuanya dengan sebab Hajar alaihissalam membagi kepada mereka. और इस औरत की कुर्बानी की बिना पर अल्लाह ने बैतुल्लाह अन्न अव्वल बैत मुज़िअ लिन्नास अलज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिन्नास, आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी। फरिश्ते आए थे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के तूफान गिरते ये बिल्कुल दफन हो गया था। इस कुर्बानी को सबब बनाकर अल्लाह ने सिर्फ बाप और बेटा, और कोई साथ नहीं था, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों की बुनियाद को उठाया और अल्लाह ने इस घर को बनवाया इस कुर्बानियों की बुनियाद पर। Kemudian dengan sebab pengorbanan tadi, datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau membangun Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah telah jadikan rumah di bukit Mekah, yaitu di Mekah, menjadi hidayah untuk seluruh manusia dan di dalamnya keberkahan dan hidayah untuk seluruh manusia. Maka seorang ayah dengan anak saja membangun satu bangunan. Dulu asasnya pondasinya telah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi ketika datang banjir Nabi Nuh alaihissalam, semuanya hancur. Maka pengorbanan pertama kali dibuat oleh seorang bapak dan anaknya, yaitu dibangunlah batu-batu disusun, yaitu dibangunlah Ka'bah. वो बुनियादें खुली जहाँ जहाँ बैतुल्लाह था, और फिर यहाँ पहाड़ों के पत्थर रखने शुरू किए। इस्माइल पत्थर भी पकड़ा रहे हैं और गारा भी पकड़ा रहे हैं, और बाप गारा लगा रहा है, पत्थर लगा रहा है। क्या अल्लाह का घर, और किस आदमी, किन हस्तियों के, एक इस्माइल है अलैहिस्सलाम है, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और ये बैतुल्लाह तामीर हो रहा है। और फिर जब
जब दीवारें ऊपर हो गई तो अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेज दिया, उस पत्थर पर खड़े हुए और वो पत्थर जो दीवारें उठी वो पत्थर उठा। ये मकाम इब्राहिम वही पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे और बगैर क्रेन के और बगैर किसी के वो ऊँचे अल्लाह ने घर बना दिए। और मैं अब ऐलान करो कि लोग इस घर के हज के लिए आए और पूरी दुनिया से लोग आएंगे। अल्लाह ने ये निजाम इस कुर्बानी पर कायम किया। Bapak Ibu yang mulia, seorang bapak dan anak membangun Ka'bah tadi, meletakkan dari batu ke batu. Nabi Ismail alaihissalam meletakkan batunya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun, membawa batunya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun. Tetapi ketika sudah mulai tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sampai, Allah datangkan batu, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam duduk diri di atas batu tersebut. Kemudian ketika bangunannya semakin tinggi, batu tadi naik tinggi juga, mengikut tinggi juga. Tidak perlu kren, tidak perlu tangga dan sebagainya untuk meninggikan tadi. Allah jadikan batu tadi. Pun sekarang itu batunya ada menjadi makam Ibrahim dan ada bekas jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. तो उन्हीं की मेहनत, दीन वाली मेहनत, जब औरतें भी कुर्बानी करेंगी, मर्द भी कुर्बानी करेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, भूख प्यास को बर्दाश्त करेंगे, घरों में फाके आएंगे उसको बर्दाश्त करेंगे, तो अल्लाह मस्जिदों को, अपने घरों को वजूद अता फरमाएंगे, इबादत को वजूद अता फरमाएंगे। उनकी बड़ी कुर्बानी तो बैतुल्लाह बनवाया और बैतुल्लाह बनवाकर हज के फरीदे को जिंदा किया। और फिर आगे अंबिया आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। बड़ी कुर्बानी पर बड़ी चीज, आज हम उसकी वो दावत अल्लाह ने हमें मर्दों औरतों को दी है, उसके लिए कुर्बानी करेंगे, मस्जिदें वजूद में आएंगी और अल्लाह के घर की तरफ लोग, मस्जिदों की तरफ लोग रुजू करेंगे और फिर अल्लाह ताला हिदायत की फिजाओं को आम करेंगे। Maka Bapak Ibu yang mulia, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengundang seluruh manusia datang ke haji. Maka datanglah haji semua orang seluruh dunia. Bapak Ibu yang mulia, maka kita sebagai laki-laki kita buat pengorbanan keluar di jalan Allah. Dan istrinya pun mendorong untuk berangkat keluar di jalan Allah, berangkat juga keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab pengorbanan ini, anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, istrinya berangkat keluar di jalan Allah, pengorbanan walaupun tidak punya apa-apa, tidak punya, kadang kelaparan juga, kadang kekurangan juga, tetapi suaminya berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anak beliau, Allah tidak sia-siakan. Maka dengan sebab pengorbanan Nabi Ibrahim, Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, maka apa yang Allah bangunkan rumah Baitullah yang mana semua orang beribadah. Dengan sebab pengorbanan tadi suami, istri, anak, Allah wujudkan ibadah. Begitulah hari ini kalau kita buat pengorbanan, maka apa akan wujudnya ibadah, akan wujud masjid-masjid di mana-mana makmur, bahkan orang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat pengorbanan dan bahkan akan menjadi asbab hidayah kepada seluruh umat manusia seluruh. क्या इब्राहिम तुम्हारे कुर्बानियों से अपना घर बनवाया, बुनियादों को कायम किया, घर बन गया। अब लोगों में ऐलान कीजिए कि आओ इस घर के लिए और पूरी दुनिया से आओ। तो अल्लाह का अब जाहिर तौर पर तो वहाँ कोई इंसान था नहीं, या अल्लाह ये कैसे ऐलान करूँ, कैसे आवाज़ पहुँचेगी। बस पहाड़ पर चढ़े, अल्लाह का हुक्म था और उस पर चढ़कर और फिर आवाज़ लगाई, अल्लाह का घर तैयार हो गया, आ जाओ। कुर्बानी के बाद आवाज़ लगी थी, लेकिन वो आवाज़ सामने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ थे, उनसे टकराती वापस आ जाती। अल्लाह ने कुर्बानी के बाद उठने वाली आवाज़ को जैसे पहाड़ों को सरनगों कर दिया और आवाज़ को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। इब्राहिम की आवाज़ पर जितने इंसानों ने उसको दब्बे कहा, हत्ता कि आलम अरवाह तक बाद रिवायत में आता है, अल्लाह ने आवाज़ पहुंचाई। जितनी दफ़ा जितने दब्बे कहा, अल्लाह उतनी दफ़ा अपने घर की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। Bapak Ibu yang mulia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam setelah buat pengorbanan, membangun rumah Allah tadi, Baitullah tadi, kemudian Allah perintahkan, sekarang wahai Ibrahim, undang seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia untuk datang haji. Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau jalankan perintah Allah tadi dengan tanpa keraguan. Beliau naik ke atas gunung, kemudian beliau naik di atas gunung tersebut, kemudian beliau iklankan, umumkan kepada seluruh manusia, datang ke sini. Tetapi gunungnya tinggi-tinggi, besar-besar. Baru saja berteriak, balik lagi suaranya, bergema, kembali lagi, mantul lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menjalankan perintah Allah, tidak akan Allah sia-siakan. Bapak Ibu yang mulia, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiklankan lagi, maka Allah jadikan gunung-gunung yang tinggi tadi semua nunduk semuanya ke bawah. Kemudian suara Nabi Ibrahim sampai ke penjuru-penjuru dunia, bahkan dalam riwayat sampai ke alam-alam arwah pun. Waktu itu kita masih di alam arwah, dan siapa yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim tadi labbaik satu kali, maka dia akan haji satu kali. Kalau dia labbaik berkali-kali, maka dia akan haji berkali-kali. फरमाइए दावत वाला काम एक उम्मत को मिलेगा और वो उसमें मर्दों की भी कुर्बानी, और मर्द अल्लाह के राह में निकलेंगे, औरतों की भी कुर्बानी की, मर्दों के निकलने की ऐसे घर में फक्र फाके आएंगे, बच्चों की भी कुर्बानी की बात अल्लाह के रास्ते में गया, वो मजे नहीं हो रहे जो दूसरे लोगों के हैं। इन कुर्बानियों पर फिर जो दावत उठेगी, अल्लाह ताला उस दावत को उसको पूरी दुनिया में पहुँचाएंगे।
Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka pengorbanan yang kita buat sebagai Nabi Ibrahim AS. Bapaknya keluar jalan Allah, bahkan ibunya pun itu keluar jalan Allah, atau bapaknya keluar jalan Allah, kadang ibu dan anaknya tidak ada kekurangan, tidak ada yang ditinggal atau tidak serba tidak kecukupan, tapi sabar buat pengorbanan dengan sebab seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pengorbanannya tadi seperti hidayah. और फरमा पहाड़ों का नीचे हो जाना और आवाज़ों का जाना ये सबक है। ये है दावत वालों, अल्लाह के दीन की दावत को कुर्बानियों की बुनियाद पर, औरतों की भी कुर्बानी, बच्चों की भी कुर्बानी, तुम्हारी भी कुर्बानी की बुनियाद पर जाओगे तो जैसे पहाड़ों को सरनगू कर दिया, अगर पहाड़ों जैसी सख्त घाटियां रुकावटें भी आएंगी, अल्लाह उन रुकावटों को खत्म फरमाकर हमारी दावत को पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। Bapak Ibu yang mulia, begitulah kita, Allah telah pilih kita untuk berdakwah. Kalau kita buat dakwah, bapaknya berkorban, ibunya berkorban, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala bapaknya, kadang anak istrinya ditinggal pun dia siap sabar. Pelajarannya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam suruh buat pengorbanan, kemudian dielangkan tadi gunung tadi, Allah Subhanahu wa taala turunkan, dipendekkan gunung tadi sehingga suaranya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di mana-mana. Hari ini betapa kerasnya gunung tadi pun Allah telah tundukkan dari gunung tadi. Allah pun berapa kerasnya masalah kita dalam kehidupan kita Allah akan hilangkan kalau kita buat pengorbanan seperti ini. Allah Taala कादिर ने अपने नबी को रोम और फारिस के महलों में पैदा करके बादशाह से देकर दीन की दावत देते, लेकिन जहाँ इब्राहिम की कुर्बानी थी, जहाँ इस्माइल की कुर्बानी थी, अल्लाह ने उसी शहर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और आमना से पैदा हुए और अल्लाह ने फिर ये वही पैगाम देकर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी शहर में भेजा और इसी शहर में आपसे मन्नत करवाई। Allah Subhanahu wa taala kuasa menaklukkan kerajaan-kerajaan yang besar pun Allah kuasa. Dengan sebab pengorbanan, kerajaan-kerajaan Romawi pasti semua ditaklukkan. Bapak Ibu yang mulia, begitu juga Allah Subhanahu wa taala kuasa. Allah jadikan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dari perutnya ibunda yang mulia Aminah alaihissalam lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. इसी सभा पहाड़ पर खड़े होकर आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और लोगों ने इनकार किया और आपने इस दावत को शुरू किया। आपके खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने आपकी उम्मत के हर मर्द और औरत को इस दावत के लिए चुन लिया और भेजा है। Nabi sallallahu alaihi wasallam buat usaha di negeri ini selama 13 tahun. Tapi banyak orang yang menolak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus buat sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan beliau telah wafat. Maka karena beliau dengan keberkahan khatmi nubuwah ditutupnya pintu kenabian, Allah tidak akan utus lagi nabi. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kewajiban meneruskan kerja Nabi. यहाँ की कोई घाटी, यहाँ का कोई पहाड़ी रास्ता, यहाँ की कोई जगह ऐसा नहीं कि नबी के कदम न पड़े हों और नबी की मुबारक दावत के कलिमात उनके गाँव में न फिर रहे हैं। Di mana di kota Mekah ini tidak ada tempat, tidak ada satu tempat, tidak ada satu jalan-jalan kecil, gang-gang mana saja kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke tempat tersebut membuat dakwah. और यही मीना है जो गवाही दे रहा है कि तुम्हारा नबी यहाँ आकर कबीरों के पास आते थे, दावत देते थे, कोई दावत कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। यही मयासुम जो है मयादीन में जहाँ में जमा होते थे, हुजूर दावत देते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, जो वो जगह है जहाँ हुजूर की दावत के अनवार आज मौजूद है। अल्लाह आज हमें लेकर आया है, अल्लाह हमें भी इस तरह दावत देने की तौफीक अता फरमाए। Bapak Ibu yang mulia, dan Mina menjadi saksi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun dakwah di situ. Ketika kabilah-kabilah datang untuk haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari suatu kemah lain untuk buat dakwah di sana, menjadi saksi. Bapak Ibu yang mulia, bahkan ketika kita nanti berkumpul pun di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dakwah di situ. Ini menjadi saksi Bapak Ibu yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Bagaimana dulu Nabi dakwah di tempat ini. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa dakwah di tempat ini. अल्लाह चाहते तो अपने नबी को नबूवत देते ही हज भी फर्ज कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में ये सारे काम करते, अल्लाह ने हज फर्ज नहीं किया, लेकिन दावत आप दे रहे हैं और जा रहे हैं लोगों के पास और कबाइल के पास, और ऐसे जा रहे हैं कि कोई कबूल करने के लिए तैयार होगा। Nah, Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Andaikan haji saja semua langsung diberikan hidayah. Tetapi Bapak Ibu yang mulia, orang-orang yang datang haji, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dakwah kepada mereka. Datang lagi dan lagi kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, tidak ada yang mau menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह के यहाँ हुजूर की नमाज से ज्यादा और इबादत से ज्यादा किसी इबादत अल्लाह के यहाँ महबूब होगी। Bapak mulia, solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang lebih dicintai lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dicintai daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. और अल्लाह ताला के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज और ये सही और सारे अरकान अदा करने से किसके
इसके ज्यादा अरकान महबूब हुए, सबसे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरकान है जो आपने अदा किया। Dan rukun-rukun haji, apa saja yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, tidak ada yang lebih dicintai melebihi apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun-rukun yang telah dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. लेकिन उस महबूब अरकान को अदा करने के लिए अल्लाह ने उस उम्मत पर और अपने नबी पर बिल्कुल आखिर में जो है 2 साल रह गए या 3 साल रह गए, उस वक्त हज फर्ज किया। Bapak mulia, walaupun rukun-rukun tadi sudah dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum turun ke farduan haji kecuali tahun ke-10 setelah itu. Yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keliling dulu untuk buat dakwah, baru tuan-tuan mulia fardunya haji tahun 10 atau 11 setelah itu. एक लाख 24,000 सहाबा हुजूर के साथ हैं। Waktu itu Bapak mulia kefarduan haji 124,000 sahabat bersama baginda. और उस जमाने में पहाड़ बिल्कुल करीब करीब, रास्ता बहुत कम, तो मीलों में सहाबा फैले हुए हैं। Bapak mulia pada waktu itu gunungnya masih dekat-dekatan, jalannya kecil-kecil, sempit-sempit dan kurus, seluruh para sahabat berada di situ. 1,24,000 के अपने अपने खेमे हैं, शोलदारियां हैं, साई की झोपड़ियां हैं, तो मीलों में वो फैले हुए हैं। Nah, semua di Mina, di dalam di kemah-kemah yang kecil-kecil, di bawah pohon-pohon mereka berteduh semua para sahabat, semua berjebaran di Mina pada waktu itu. और ये अल्लाह के आखिरी अहकामात हैं, हुजूर खड़े हुए और खुतबा देना शुरू किया, तो मीलों तक आखिरी इंसान को अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बगैर किसी वास्ते के पहुंचाई। Bapak mulia, pada waktu itu semua berkumpul di Mina, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengilangkan kepada seluruh para sahabat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah kepada seluruh para sahabat. Pada waktu itu, Bapak Ibu yang mulia, pada waktu itu tidak ada speaker untuk sampaikan suara, tetapi Allah telah sampaikan suara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh 120 para sahabat. और अल्लाह के रसूल अहकाम बयान कर रहे हैं, Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan seluruh perintah Allah. सहाबा की आंखों में आंसू, Waktu itu seluruh para sahabat menangis. और कह रहे हैं कि कल रहा हज्जतुल मुवज्जिह, ये तो अल्लाह का रसूल हमें अलविदा कह रहा है, ये अपने अहकाम बयान, अल्लाह के अहकाम बयान कर रहा है, जल्दी जल्दी बयान कर रहा है, ये बयान कर रहा है, ये तो अल्लाह का जो है ये अलविदा कह रहे हैं। Maka para sahabat mereka mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bayang cepat-cepat sekali seluruh perintah Allah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat waktu itu semua menangis, mereka mengatakan seakan-akan ini haji perpisahan dengan Rasulullah. और इतनी कुर्बानियों के बाद साहबा से पूछ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे साहबा बताओ अपने नबी के बारे में गवाही दो, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? Kemudian setelah buat pengorbanan seperti itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah aku telah sampaikan ini agama? सब साहबा ने एक जुबान होकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अच्छी तरह पैगाम पहुंचा दिया, अच्छी तरह अमानत अदा कर दी, और आपने अच्छी तरह इन्हीं खूब कुर्बानी करके वजाहत बिल्लाह का जिहादी आपने दीन पहुंचाया। हुजूर ने आसमान के खड़े, अल्लाह तो गवाह है, मेरे साहबा तेरे बंदे गवाही दे रहे हैं। 3 दफा फरमाया कान खोल कर सुन लो, जिसको मेरा दीन जितना पहुंचाया है वो उसका गवाह है और उसका अमीन और मुहाफिज है, गायबीन तक पहुंचाना उसके लिए। Bapak Ibu yang mulia, kemudian para sahabat menjawab, wahai Nabi, bukan hanya engkau sudah menyampaikan, bahkan hak penyampaian kau telah sampaikan. Bahkan kau telah menunaikan amanah tadi, bahkan engkau wajahat fillahi haqqa jihadi, engkau telah sungguh-sungguh menyampaikan dakwah tadi. Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat tangan jari beliau ke langit, ya Allah saksikanlah sampai 3 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat telah menyaksikan ini ya Allah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dengarkan baik-baik, buka telinga kalian semua, bahwasanya kalian yang hadir di sini menyampaikan, kalian harus menjaga agama ini dan sampaikan agama. Orang yang hadir punya kewajiban menyampaikan kepada orang yang belum hadir. फलयुबल्लिग शाहिद मिनकुम गायब, जिम्मेदारी उम्मत के ऊपर रख दी और उम्मत के हवाले कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौत तक दावत देते रहे और सहाबा किराम पूरी दुनिया में फैले। तो आज हम इंडोनेशिया में और आज जो है वो जाको जो है बिल्कुल हम आखिरी फिजी में और जो है वो अमेरिका में और साइबेरिया सब जगह सहाबा किराम की इन कुर्बानियों की हरकत से ये दीन ईमान पहुंचा है और आज हमें अल्लाह ने इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई। Dan sebab pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau buat dakwah sampai meninggal beliau, sampai akhir nafas beliau. Begitu juga sahabat, mereka paham. Dari situ mereka menyebar ke seluruh dunia untuk menyampaikan kepada orang yang belum hadir, untuk menyampaikan dakwah dan tabligh ini seluruh penjuru dunia. Maka sampai kemana-mana, sampai di Indonesia para sahabat, bahkan di ujung dunia yang paling timur di Fiji pun sahabat sampai, bahkan di Serbia, sampai di Amerika sana pun sahabat sampai di seluruh penjuru dunia. Dan hari ini kita, orang kita, umat ini, sampai kepada kita agama dengan sebab pengorbanan para sahabat. साहबा तो मदीने के कच्चे घरों से निकले स्पेन तक पहुंचे,
सहाबा मदीने से निकले बल्कान की रास्तों तक पहुंचे, सहाबा मदीने से निकले जो है साइबेरिया और आर्मेनिया अजरबैजान तक पहुंचे और चीन के आखिर तक ये 2/3 दुनिया में सहाबा ताबरीन तबा ताबरीन अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। Sahabat dari Madinah sampai ke Balkan, sampai ke Siberia, Armenia, Azerbaijan, sahabat dari Madinah sampai ke seluruh penjuru seluruh Afrika, bahkan ke pojok-pojok Cina, Rusia, sampai ke sana. Para sahabat radhiyallahu ta'ala menyebar ke seluruh dunia dari Madinah. हाँ, रोड बने हुए नहीं थे, आबादियाँ नहीं थी, खाने पीने की चीजें नहीं थे, कश्तियाँ और जहाज नहीं थे, समुद्रों को भी पार किया, साराओं को भी पार किया, पहाड़ों को भी जय चढ़े और प्रदर्शनियों और लोग दुश्मन थे और ये पैगाम पहुंचा दिया। आज अल्लाह ने वही दावत वाला काम हमें दिया है, मर्दों को भी औरतों को भी, और इतने असबाब दिए अल्लाह ने कि हम यहाँ चंद घंटों में इंडोनेशिया से यहाँ बैतुल्लाह में जहाज में सवार होकर आ गए और चंद घंटों में यहाँ फीजी से हम चिली के जहाज में जा सकते हैं। अल्लाह ने असबाब दिए हैं और हम ईमान वाले हैं और हमारे सामने ये मेहनत है और इस मेहनत में सारी इंसानियत की हिदायत छिपी हुई है। हम भी अगर अपनी बाकी जिंदगी को इस मेहनत को मकसद बनाकर अपनी सारी सलाहियत लगाने की नियत करें। Bapak Ibu yang mulia, dahulu jalannya belum jadi. Para sahabat lewat di jalan tersebut, belum ada kendaraan, belum ada masih hutan-hutan lagi, tapi sahabat semua lalui. Lautan, kapal laut tidak ada, pesawat terbang tidak ada, tapi sahabat, lautan depannya mereka siap berenang untuk melewati lautan tadi. Gunung-gunung mereka naiki gunung-gunung tadi, hutan-hutan mereka lalui untuk menyampaikan agama. Sampai di sana pun orang masih menolak, bahkan memusuhi, tapi sahabat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan hari ini kita Allah telah berikan tanggung jawab dakwah ini. Asbab semuanya ada, kemudahan ada pesawat sampai sekarang. Kalau kita dari Indonesia mau ke Baitullah ke Mekah sini pun beberapa jam saja sudah sampai. Bahkan daripada Fiji sampai ke Chili pun ini mudah sampai sekali, naik pesawat sudah sampai. Sudah banyak asbab kemudahan Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang mulia, kita gunakan tadi untuk menjalankan perintah Allah untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala. अल्लाह खालिक का खुद कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारे इंसानों के लिए भेजा है, इसलिए हम अपने आप को इंडोनेशियन और किसी इलाके किसी जुबान वालों में समझे। हमें नियत करें कि हम तो आलमी या अल्लाह का दिन आलमी और हमने ये दिन पूरी दुनिया में पहुंचाना है। Maka Bapak Ibu yang mulia, Allah telah berikan kita agama. Jangan anggap kita hanya untuk orang Indonesia saja, untuk orang bahasa Indonesia saja. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dihantar untuk seluruh alam. Maka Bapak Ibu mulia, kita gunakan kita umat Nabi untuk seluruh alam, kita niat untuk pergi ke seluruh alam. अल्लाह के यहाँ अपने आप को कबूल कराने के लिए तौबा कर लें और ए अल्लाह हम इस मेहनत वाले बनकर रहेंगे, नियत कर लें तो अल्लाह के यहाँ हम आगे मेहनत वाले शुमार हो जाएंगे। Bapak Ibu yang mulia, yang lalu kita taubat minta ampun kepada Allah karena kita tidak buat usaha agama, dan untuk yang akan datang kita niat, ya Allah gunakan saya untuk buat usaha keseluruhan. ए मेरे बंदो और ईमान वाले बंदियों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है और तुमने नबी को अपने नबी माना है। बस तुम इसका नियतें कर लो, जब इस मेहनत वाला बनकर जिंदा रहेंगे, राहें मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। Bapak Ibu yang mulia, maka kita sudah punya sertifikat, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sertifikat ini sudah cukup, yaitu apa? Iman. Orang beriman laki-laki wanita sudah punya sertifikat ini. Kita jalankan perintah Allah, kita menyebar keluar dari Allah, yaitu kita pergi ke seluruh alam buat usaha. Allah hidayat का nur पैदा करेंगे, maka Allah akan berikan kita nur hidayah. Allah ilmu अता करेंगे, Allah akan berikan ilmu kepada Allah terbiat फरमाएंगे, bahkan Allah akan didik kita. अल्लाह के लिए हो जाओ, yaitu kita semua hanya untuk और Allah. अल्लाह मैदान मुहैया करेंगे, Dan Allah siapkan medan लोगों lapangan. के दिल अल्लाह फेरेंगे, Dan Allah akan palingkan hati-hati manusia menuju ke लेकिन Allah. उनकी अगली जिंदगियों के सारे आमाल और तकदीर मेहनत तुम्हारे खाते में लिख दी जाएगी। Bapak mulia, tetapi kalau kita lihat untuk seluruh alam, semuanya tadi catatan pahalanya diberikan kepada kita. अल्लाहु अकबर। तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। बस आप भी तैयार, औरतें भी नियत। Maka bapak-bapaknya niat, ibu-ibunya juga niat semua. जैसे मर्दों की जिम्मेदारी बयान ही उतनी ही औरतों की भी जिम्मेदारी। Laki-lakinya punya tanggung jawab, ibu-ibunya pun punya tanggung jawab juga. दुनिया में काम भाई बाहर काम करना ये मर्द है, अंदर घर को संभालना ये औरतें हैं, तो दीनी जिम्मेदारी भी दोनों की बराबर है। Jadi tanggung jawab agama dua-duanya, bapak-bapaknya di luar bertanggung jawab untuk agama, ibu-ibunya di dalam mendidik anak pun tanggung jawab untuk agama. हाँ, अल्लाह ने औरतों के लिए भी वो सारे मौके मैसर फरमाए जो मर्दों के लिए। नियत करें कि मर्दों की उम्मत है, दुआएं करें, बच्चों की तरबियत करें, मर्दों को अल्लाह के रास्ते में निकालें और घर को संभालें और खुद भी अल्लाह के रास्ते में जाएं। Maka ibu-ibunya pun niat juga bagaimana mendorong bapak-bapaknya keluar dari Allah, mendidik anak secara agama, menjaga agama di dalam rumahnya, buat amal, kemudian doa kepada Allah, kemudian mendekatkan suami-suaminya keluar dari Allah, dan niat juga bersama suami keluar dari Allah Subhanahu wa taala. इसलिए यहाँ होते हुए भी दावत वाले काम को करें जो हुजूर ने किया, अब वापस जाकर भी अपने अपने इलाकों में इस
काम को करें और आलमी सतह पर लोगों को तैयार करें अल्लाह के रास्ते में। Maka Bapak mulia, kita selama di sini kita niat untuk buat dakwah, kemudian nanti kita pulang, kita luangkan masa kita di negeri kita masing-masing untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, bukan hanya di negara kita, bahkan untuk seluruh alam. कहना ये 2.5 घंटे दावत देना और 2 गश्त करना भी तो इब्तिदाई कायदे वाले असबाब हैं। हम 100 साल से उसी पर हैं। Allah. Beliau katakan ini 2,5 jam setiap hari, 2 jolas setiap minggu. Ini baru alif batanya. Ataupun setiap tahun 40 hari atau 4 bulan. Ini baru alif batanya dalam usaha dakwah ini. Kita udah 100 tahun mau alif bata saja nggak naik-naik. इंतहाई दुनिया कुफर पे सदियों से कुफर कर कर जहन्नम का ईंधन बन रही है, उनके लिए कौन है? Bapak mulia, di pojok-pojok dunia berapa banyak orang mati dalam kekufuran menuju neraka jahanam. Siapa yang mau menyampaikan kepada mereka? और उनको इस्लामी जिंदगी सिखाना अल्लाह ने हमारे जिम्मे किया खुदा। Dan tanggung jawab untuk menyampaikan agama, mengajarkan agama kepada mereka, Allah telah berikan tanggung jawab itu kepada kita. इसलिए अपनी त्यागों को काफी करें। Maka Bapak mulia, jangan menganggap diri kita paling suci. अपने ज़राअत के महजम शोबों में अल्लाह के अहकाम जिंदा करें। Maka untuk itulah kita hidupkan agama di setiap aspek kehidupan. अदालत के महकमों में अल्लाह के अहकाम जिंदा करें। Dalam pemerintahan kita, dalam kita menjalankan माशरत में अल्लाह के अहकाम जिंदा करें। dalam muasyarah kita jalankan perintah Allah. अपने घरों में अल्लाह के अहकाम को जिंदा करें। Dalam di rumah-rumah kita hidupkan agama Allah. और ये औरतें घरों के माहौल को दीनदार बनाएं। Dan bagaimana wanita-wanita menghidupkan suasana agama di rumahnya. जब हमारे बाजारों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे अस्पतालों में, हमारी माशरत में, हमारे घरों में अल्लाह के अहकाम जिंदा होंगे, अल्लाह का ऐसा अमन देंगे कि दुनिया हैरान होगी और वो तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगे। तो खुदा के वास्ते हमें भी ये जिंदगी सिखा दो ताकि हमें भी ये इत्मीनान, मोहब्बत, इज्जत, अमन मिल जाए। हम तो खुदकशी कर रहे हैं, महलात हमारे पास और जहाज हमारे पास और सब कुछ, लेकिन इत्मीनान हमारे पास नहीं है। वो खुद आएंगे और हमारी जिंदगी अल्लाह की हिदायत का जरिया बनेगी। Bapak mulia, maka kita hidupkan agama di kantor kita, di pekerjaan kita, di rumah kita, di mana saja. Muamalah, muasyarah kita hidupkan agama. Bapak Ibu mulia, kalau sudah hidup pada orang-orang Islam agama ini, maka Bapak mulia, orang-orang di luar Islam mereka akan cemburu. Allah akan berikan keamanan sehingga orang-orang di luar Islam akan cemburu. Kami ini seperti ini juga, hidup tenang, hidup aman. Mereka akan datang sendiri, bahkan mereka mengatakan kami punya rumah yang mewah, kami punya mobil yang mewah, rumah yang besar, bahkan kami punya pesawat, tapi hidup kami tidak pernah tenang, tidak pernah aman. Bagaimana kami mau aman, mau tenang? Maka kita ajarkan mereka agama. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita hidupkan agama secara sempurna, maka kita akan menjadi asosiasi. और ये अल्लाह तेरे अमर को तो हम बच्चों को लिबा कर सकते हैं, तेरे अमर पर दुनिया के लिए हम कुर्बान कर देंगे, तेरा अमर बाकी रहे इस सारी दुनिया से हमारे लिए बदल। Bapak mulia, ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya disembelih demi perintah Engkau, kami pun rela menyembelih dunia kami demi Engkau ya Allah. Tidak apa-apa kami kehilangan dunia, yang penting kita kehilangan perintah Engkau ya Allah, karena perintah Engkau lebih mulia daripada dunia beserta. अल्लाह इसकी तौफीक Semoga Allah berikan taufik. क्या है